सबसे खास बात है कि अंजलि और रोशन वाला जो मामला है उसमें डॉक्टर साहब खुद कह रहे हैं कि हाँ छाया आता है और आया है उस लड़की पर। नहीं, अंजलि और रोशन वाला जो मामला है, देखिए एक तरह की बीमारी हो सकती है। मैंने पहले ही कहा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ये। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ये है। सवाल है कि हम बात कर रहे हैं भूतिया तांडव और साये का जो खेल चल रहा है बिहार में, इस पर तो जब रेप की घटनाएं होती हैं या सड़क दुर्घटनाएं होती हैं तो उसमें भूत क्यों नहीं किसी पर सवार होता है, प्रेम प्रसंग में क्यों होने लगा है? उसमें भी होगा। ये फैशन अभी नया नया लॉन्च ही हुआ है। जैसे जैसे फैशन। नमस्कार, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आप देख रहे हैं खबर 247। बिहार में जितनी भी प्रेम प्रसंग की मामलाएं हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, उनमें एक अजीब तरह का केस देखा जा रहा है कि जिस घर से प्रेमी की हत्या की जाती है उस घर के किसी परिजन के ऊपर भूत सवार होता है। वो मरा हुआ आशिक उस पर आता है और वो बताता है कि कौन हमको मारा है, कैसे मारा है, कि ये क्या चल रहा है नौटंकी। देखिए, कुल मिलाकर जो भूतों की कहानी है वो मैं भी बचपन से ही बहुत सुनते आ रहा हूँ। और चूंकि मैं ग्रामीण परिवेश में रहा हूँ और ये दुर्गा पूजा को जो समय होता है इसमें भगत और भूतों के लिए विशेष रूप से पूजा भी की जाती है। लेकिन तमाम कुछ होने के बाद भी मैं आज ये मानने के लिए एकदम बाध्य हूँ कि ये भूत और प्रेत और डायन वगैरह की जो कहानी है ये एक महज बहुत बड़ा अंधविश्वास से बड़ा कुछ नहीं है। और ये आरती छोटू का मामला हो या अभी अभी ताज़ा तरीन एक अंजलि और रोशन का मामला घटा है और भी कई प्रेम प्रसंग की घटना जो हुई है बिहार में और तमाम में प्रेमी की मौत जो हुई है, वो प्रेमी के मौत की हकीकत बताने के लिए जो भूत का समावेश किया गया है पूरा, जो मैं बार बार लगातार बताते आ रहा हूं कि ये जितनी भी घटनाएं होती है इसकी स्क्रिप्ट जो है कहीं ना कहीं पहले तैयार कर ली जाती है और उस स्क्रिप्ट के आधार पर काम होता है। लेकिन पूरा खेला बिगाड़ देता है आपका ये मीडिया वाला जाकर के इतना खोदता है मामला को, इतना खोदता है कि उनका जो स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट कहीं ना कहीं काम करना बंद कर देता है। तो जैसे ही स्क्रिप्ट काम करना बंद कर देता है तो नए तरह की सीन्स की एंट्री होती है फिल्म में। और ये नया सीन्स जो है ये आज से नहीं होते आ रहा है। ये तरह का भूत कहीं कुछ है नहीं, एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। जिस तरह से पहले गांव में अगर चोरी हो जाती थी ना तो एक शगुन करने वाला कोई बूढ़ी होता था, बहुत बूढ़ी माता सब, उस शगुन करके चोर का नाम बता देता था और आप उसे पकड़ते ना तो पक्का शर्तिया वही चोर होता था। तो ये क्या लॉजिक होता है कि लोगों को अगर हम डायरेक्ट बोलेंगे ना कि छोटू का मर्डर ये किया या अंजलि का और रोशन का मामला हुआ तो रोशन का मर्डर वो किया, लेकिन भूत का बहाना लेकर के बोलेंगे तो वहाँ का जो लोकल समाज है जो अंधविश्वास में यकीन रखता है वो इस बात को मानने के लिए मजबूर हो जाएगा कि ये सही बोल रहा है। तो साइकोलॉजी है कि भूत का नाम लेकर के और जो बातें अपने अंदर है वो दुनिया के सामने रखने की एक प्रक्रिया होती है, लेकिन बदनाम यहाँ पर भूत हो जाता है। सड़क दुर्घटना में या फिर पोखर नदी में डूबने से जब किसी बच्चे की मौत होती है तो उसका भी छाया या फिर कुछ माता पे नहीं आता है, लेकिन प्रेम प्रसंग में प्रेमी का कैसे भूतिया तांडव चल रहा है बिहार में। इन्होंने तो पहले ही बता दिया कि अंधविश्वास पे चल रहा है। वो बिल्कुल सही है कि अंधविश्वास पे ही चल रहा है, क्योंकि वो डायरेक्टली तो कह नहीं सकता कि आपने ऐसा किया है। तो रात को बहाना बनाता है कि मुझे भूत लगा हुआ है और भूत आकर के मुझे ये चीज़ बताया और ये घटना हुआ है। जी, सबसे खास बात है कि अंजलि और रोशन वाला जो मामला है उसमें डॉक्टर साहब खुद कह रहे हैं कि हाँ छाया आता है और आया है उस लड़की पर। नहीं, अंजलि और रोशन वाला जो मामला है, देखिए एक तरह की बीमारी हो सकती है। मैंने पहले ही कहा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ये। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी का कोई चला जाता है तो उसका जो भी मृत्यु करने वाला है या जो भी हत्यारा है उसको सजा किसी भी तरह मिले, यही उसकी सोच होती है। और ये जो सोच है ये एक नए कहानी को बनाती है। और नया कहानी में अगर वो स्वयं से कहेगा, जैसे मैं कहूँगा कि मैं बोल रहा हूँ कि आज सूरज पश्चिम से उगेगा तो आप नहीं मानिएगा, लेकिन अब मैं ड्रामा हो करने लगूंगा, भूत आ गया, ये आ गया, अजीब तरह का वो लोग एक्टिंग करता है और उस एक्टिंग को लोग सच मान लेते हैं। मैं आपको बहुत ही रोचक एक कहानी बताता हूँ, बहुत छोटा सा है। गांव घर में जब किसी लड़की की शादी होती है तो आमतौर पर उसकी मर्जी का ख्याल नहीं रखा जाता है। जो माता पिता है वो अपने मर्जी से शादी कर देते हैं और लड़की को उस घर में रहना होता है। अभी पुराने दौर में क्या होता था, अभी की लड़कियों के पास आज़ादी है, तुरंत जाके बोल देती है ये लड़का मेरे को पसंद नहीं है, हम नहीं रहेंगे। पुराने दौर की लड़कियां कितनी चालाक होती थी और कितना साइकोलॉजिस्ट होती थी ये मैं बताता हूँ। जब उनका शादी होता था ना
और अगर लड़का और उसका परिवार अगर नहीं पसंद आया तो उसके ऊपर भूत आने लगता था। 2-4 10 दिन महीना बीता नहीं कि उसके ऊपर भूत आने लगा। बड़े बड़े भगत का आगमन हुआ, बहुत तरह का कहानी बताता था वो लड़की को। इतना भूत आता है कि लड़का और उसका परिवार वाला उसको नहिरा छोड़ जाता है। नहिरा छोड़ते जैसे ही मायके में जाकर उसको छोड़ा, बस उसका भूत गायब हो गया। तो भूतों का सहारा बहुत मामला में लिया जाता रहा है, इस मामला में भी लिया जा रहा है। और आरती वाला जो मामला है उसमें तो एक बाबा जो प्रकट हुए थे, उनकी कहानी को कौन नहीं जानता है। जब पुलिस का 2-4 डंडा लगा था तो सारे तांडव का पोल खुला था, आपको भी पता होगा। ये अगला प्रश्न यही है कि परिजन पर तो भूत आता ही है, ये बहुत मामलों में देखा गया है। लेकिन जब नालंदा का सोनू वायरल हुआ था तो उसमें एक आए थे, हम लालू यादव के सार हैं ऐसा करने वाले, वो कह रहे थे कि हम मेरे पे सोनू है, और एक तेगलवा बाबा थे वो कह रहे थे कि मेरे पे छोटू आया है। अच्छा देखिए, मरा हुआ आदमी का भूत आता है ये तो फिर भी समझ में आता है कि चलो बहुत पुराने समय से मैं यही कहानी सुनता आ रहा हूँ कि जो लोग मरते हैं और कुछ इच्छाएं उनकी बाकी रह जाती है तो भूत बन जाता है। लेकिन ये जिंदा आदमी का भूत कहाँ से प्रकट हो गया? अब क्या है कि बाबा सब जो भी है वो टेक्नोलॉजी के माहिर आदमी हो गए हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये एक शिगुफा है जिसे फोड़ा जाता है और कई बार सही भी साबित हो जाती है और बहुत बार इस शिगुफाओं का कोई असर नहीं होता है। और ये जो प्रेम प्रसंग का मामला है, इसमें ध्यान भटकाने के लिए या हमारे मन में जो बातें हैं वो बताने के लिए इस तरह का आडंबर रचा जाता है और ये चलते आया है सदियों से। इसे भारत से यूँ ही दूर नहीं किया जा सकता। तो आरती और छोटू मामले में कई साधु संत गए होंगे वहाँ पर, लेकिन कोई भी पॉपुलर नहीं हुए, लेकिन इसने सबसे यूनिक किया तेगलवा बाबा ने, तो ये फेमस हो। बस तो मैं क्या कहा, पॉपुलर क्या, ये सब चीज़ करने के बाद बहुत कुछ हो जाता है। आप अगर 2-3 जगह मान लीजिए इस तरह की बात की है और गलती से एक सही ठहर गया तो उसके बाद तो आपको दूध से नहलाया जाएगा, आपको भगवान बना दिया जाएगा। वहाँ के एरिया के जो लोग हैं उसको कोई तकलीफ हो, टीबी हो, कलरा हो, कैंसर हो, हर एक चीज़ में आप ही के पास दवाई लेने के लिए पहुँचे हैं। आपको मैं बता दूँ, पिछला जो दुर्गा पूजा बीता है, मैंने गाँव में कई लोगों को देखा हूँ कि अगर उसके पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा है तो वो बाबा भगत के पास एक सुपारी चढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं टेका देना। वो टेका देते हैं और फिर उसका भक्ता ही होता है और आश्वासन दिया जाता है कि अगले बार जब माई का पूजा होगा दुर्गा जी का तो तुम बच्चे के साथ आओगे और प्रसादी चढ़ाना। यहाँ पर हमारा जो भी देवता है, भूत है, प्रेत है, उसको प्रसादी चढ़ाना। तो अब ये मेरे समझ में नहीं आता है कि वो भगत कौन सा ऐसा प्रयोग करेगा जिससे जिस औरत को बच्चा नहीं हो रहा है वो भी माँ बन जाएगी। साइंस में आए तो IVF टेक्नोलॉजी है, बहुत कुछ है जहाँ पर बच्चा हो सकता है, लेकिन भगत के पास कौन सी टेक्नोलॉजी है ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा। एक सवाल है कि अंजलि और रोशन मामले में कितनी प्लानिंग के तहत प्रेमी की हत्या की गई है। पिताजी को कहा जाता है कि केरल में लड़का रहता है, लेकिन कहा जाता है कि हाजीपुर में आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और उनको उसी गाड़ी से ले जाया जाता है, स्कॉर्पियो से, और वहाँ पर देखते हैं कि उनके सामने मारा जाता है उनके बेटे को प्रेम प्रसंग में। तो वो तो सामने दिख ही रहा है कि जहाँ वहाँ केरल में लड़का रह रहा है, हाजीपुर में ला करके उसको मार रहा है और दिख रहा है, फिर कह रहा है कि वो मर गया वहाँ केरल में जी। वो तो सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, फिर भी इसमें कहाँ कुछ हो रहा है? गिरफ्तार नहीं हुआ अभी तक। तो गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा है? आपको क्या लग रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? इसमें कहीं ना कहीं कानून का ढिलाई है ना। कानून को दिख रहा है, जो दिख रहा है उस पे तो काम कर नहीं रहा है और अंधविश्वास पे वो काम कर रहे हैं। नहीं तो कानून भी कहीं ना कहीं पैसे के सहारे ही चलती है, ये बात तो परम सत्य है, इसको टाला नहीं जा सकता है। हालांकि बिहार की जो नई सरकार है उनके तरफ से तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जाती है कि कोई भी जो मुजरिम है वो बाहर नहीं रहे। लेकिन एक कहावत है, तुम चलोगे डाल डाल तो हम चलेंगे पात पात। जब आप किसी को सही टाइम पर सही फैसला नहीं सुनाएंगे तब अपराधी पैदा हुए हैं। और इतिहास अपराधियों का ऐसा ही रहा है कि कहीं न कहीं से उसके साथ कुछ दिक्कत आई है, उसके बाद उस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। बहुत बड़े डॉन थे, दुर्लभ कश्यप, बहुत छोटी उम्र में मतलब उनको मार दिया गया था इनकाउंटर में। बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा, महाकाल का भक्त। लेकिन टाइम ने ऐसा फेरा कि ऐसा एक दुर्दांत अपराधी बन गया जिसके लिए हत्या करना बच्चों का खेल था। समय ने उसको इस हिसाब का बना दिया और बनाया तो वो भी उसमें ढलता गया। तो कहीं ना कहीं अपराधी को जन्म देने के लिए कानून या वहाँ का परिवेश ही जिम्मेदार है।
अंतिम सवाल है कि हम बात कर रहे हैं भूतिया तांडव और साये का जो खेल चल रहा है बिहार में इस पर, तो जब रेप की घटनाएं होती हैं या सड़क दुर्घटनाएं होती हैं तो उसमें भूत क्यों नहीं किसी पर सवार होता है, प्रेम प्रसंग में क्यों होने लगा है? उसमें भी होगा। ये फैशन अभी नया नया लॉन्च ही हुआ है। जैसे जैसे फैशन पुराना होता जाएगा वैसे वैसे उसमें भी उसका करप्टिंग होगा, वो भी आएंगे उसमें। और अभी जैसी फिलहाल की घटनाएं सब हो रही है, आपने आज से 3 महीना पहले एक ही प्रेम प्रसंग का घटना सुना था, आरती और छोटू का, जिसमें उसके प्रेमी की हत्या हो गई थी। हालांकि इस तरह की घटनाएं होती रही है बराबर, लेकिन इन घटनाओं को मीडिया में नहीं लाया गया है। जब से आरती और छोटू का ये प्रेम प्रसंग वायरल कंटेंट बना है मीडिया में, तब से आप बिहार में इस तरह की कम से कम 20 घटनाओं को तो कवर कर चुके होंगे, और कई घटनाएं ऐसी होगी जिन तक आपकी पहुंच नहीं रही होगी। वो लोकल मुद्दा बन के गाँव में ही दफन हो जाता था, बहुत लोग मिलजुल करके उसका सेटलमेंट कर देते थे। तो इस तरह की घटनाओं को देखने के बाद सीखा जाता है। तो जिस तरह से आरती ने किया उसी तरह से चंचला ने किया, वो भी विधवा बन के राजू के घर में रह रही है। आरती से पहले ऐसे कभी घटना नहीं हुआ था, उसके बाद बराबर हो रही है। ये आरती तो सीरियल दिखा रही है, आरती तो सीरियल दिखा रही है। हाँ, इस तरीके से करो। और ये भूत प्रेत का बहाना हुआ, ये हुआ, औरों में क्यों नहीं हुआ? आशिक तो सब में मरे हैं, औरों में भूत प्रेत का बहाना नहीं है। ये आरती एक सीरियल चला रही है हाँ, और जिसके आधार पे जो अभी लड़की लोग आ रही है और नए नए कांड कर रहे हैं, वो लोग भी इसी के रास्ते पे अपना के चल रहे हैं। आरती मतलब रोल मॉडल हुआ नवका प्रेमी प्रेम का सब। बिल्कुल बिल्कुल यही घटना है, और क्या बता सकते हैं, ज़्यादा उसके दिमाग में घुस के तो कुछ समझा नहीं सकते हैं। धन्यवाद आप सभी दर्शकों का, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।